मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे वो है हमारा अपवंचित बालकों की अवधारणा। अपवंचित बालकों की अवधारणा के अंतर्गत हमने प्रथम पीढ़ी के बालक पढ़ लिए थे और साथ ही साथ में हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के बारे में भी हमने चीजें काफी हद तक पढ़ ली थी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है झुग्गी झोपड़ियों के निवासी बालक। झुग्गी झोपड़ियों के निवासी के बालक, झुग्गी झोपड़ी, ठीक है, जो ऐसे स्लम हम समझ सकते हैं, जो कि झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ज्यादातर ये लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? बड़े शहरों में, ठीक है। बड़े शहरों में ये रोजगार के लिए आते हैं और वहाँ पर बस जाते हैं। इनका एक ही मोटिव होता है कि जैसे तैसे करके धन कमाना या फिर जैसे तैसे करके उनका जीवन का गुजारा करना। हालांकि ये अधिक इतना धन नहीं कमा पाते जितने कि ये एक अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सके, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं धन कमाने की। इनका मोटिव ये नहीं रहता कि बच्चों को शिक्षा दे पाए, लेकिन इनका मकसद यही रहता है कि ठीक है अपना जीवन स्तर थोड़ा सा ढंग का ये कर सके। झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर पढ़ नहीं पाते क्योंकि माता पिता दोनों कार्य करते हैं। सीधी सी बात है, ये बड़े शहरों में जाते हैं तो बड़े शहरों में इसलिए जाते हैं ताकि उनको रोजगार के साधन अच्छे से मिल सके, जहाँ पर माता पिता दोनों जने मिलकर कार्य करते हैं। दोनों जने मिलकर कार्य करते हैं तो सीधी सी बात है धन का व्यय इतना संचय नहीं हो पाता, तो ये सोचते हैं कि बच्चों को भी इस कार्य में लगा दे। तो मजबूरन बच्चों को भी अपना अगर पढ़ते भी हैं तो उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो कभी पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि वो भी काम में लग जाते हैं, ठीक है। झुग्गी झोपड़ियों के जो माता पिता होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं किए होते हैं, निरक्षर होते हैं। तो जब वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ाई के महत्व को कैसे जानेंगे? वो पढ़ाई के महत्व को नहीं जानते हैं, इसीलिए वह बच्चे को भी पढ़ाई के महत्व को नहीं बता सकते। यदि बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो वो ये इनकी उतनी अधिक सहायता नहीं कर सकते और बच्चा कहीं ना कहीं जो पढ़ाई के रेस में पीछे रह जाता है। साथ ही साथ में इनका जीवन इन झोपड़ियों के स्थायी अनुरूप से होता है। अस्थायी मतलब इन्होंने आज झोपड़ी यहाँ बना ली, कल इन्होंने वहां बना ली, परसों और कहीं बना ली, तो ऐसी स्थिति में इनका रहने का एक ठिकाना फिक्स नहीं होता। तो जब वो रहेंगे ही नहीं और विद्यालय तो जाना रोज पड़ता है, अब विद्यालय की जगह हम रोज चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। साथ ही साथ में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बालकों की शैक्षिक समस्या आर्थिक समस्याओं से जुड़ी होती है, ठीक है। बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। आर्थिक स्थिति यदि अगर मजबूत हो, आर्थिक स्थिति अगर बच्चों की मजबूत होगी तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, क्योंकि जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत ही नहीं होगी तो माता पिता उनको ये सोचकर घर पर रोक लेते हैं कि भाई तुम काम ही कर लो, पढ़ाई मत करो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस हिसाब से वो बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। साथ ही साथ में अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में भेजने में स्थान पर कोई ना कोई छोटा कार्य करवाकर अपनी आय में सहयोगी बनाते हैं, इसलिए वे अपने बालकों को विद्यालय भेजने के स्थान पर किसी न किसी कार्य पर लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा तो क्या करेगा, स्कूल जाकर ये पढ़ेगा तो क्या करेगा, इसकी पढ़ाई कहाँ काम आएगी, तो क्यों ना इसको किसी काम पर भेज देते हैं। यदि बच्चा काम करेगा, 2 पैसे लेकर आएगा तो आज का हमारा दिन जो है वो आसानी से निकल जाएगा। ऐसे माता पिता की सोच होती है, इसलिए उनको विद्यालय भेजने में माता पिता असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके पास में धन की कमी होती है। वो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में धन कमाना चाहते हैं। ये झुग्गी झोपड़ियां नगरों से दूर अलग होती हैं, इस कारण यहाँ आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव रहता है। यहाँ कोई ना कोई शिक्षक आना पसंद भी नहीं करता। जो ये झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वो जो सिटी होती है, जो भी नगर होता है उससे थोड़ा सा दूर होती है, बहुत अधिक मात्रा में ये होती है, ठीक है। लेकिन ये शहर से दूर होती है, शहर के बीचों बीच में नहीं होती। अब शहर से दूर होती है, सीधी सी बात है, ठीक है, और यहाँ पर सुविधाएं भी नहीं होती। सुविधाएं नहीं होगी तो यहाँ पर कोई शिक्षक आना भी पसंद नहीं करेगा। पहली बात तो यहाँ पर सरकार को विद्यालय बनाने चाहिए, और विद्यालय होते हैं थोड़े से दूर होते हैं, नगरों में होते हैं, या फिर इन झुग्गी झोपड़ियों में अगर विद्यालय बनाते भी हैं
तो यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लोग अशिक्षित होते हैं, इसलिए वो सही से व्यवहार कर नहीं पाते। ऐसे में शिक्षक को थोड़ी सी ऑकवर्ड भी फील होता है। साथ ही साथ में सुविधाओं की कमी होती है, तो आने जाने में समस्या होती है, पीने की व्यवस्था, खाने की वगैरह आदि सारी चीज़ों का सामना शिक्षक को करना पड़ता है, इसलिए शिक्षक उनको शिक्षा देने में असमर्थ होता है। अब है कि झुग्गी झोपड़े के बालकों में शैक्षणिक समस्या का समाधान। अब तो ये अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि भाई इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब है समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान। सरकार ने इनकी परेशानी को भी समझा है और बारीकी से देखा है, और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भी समाधान कहीं ना कहीं आज खोजे गए हैं, जो किस प्रकार से है। पहला है कि झुग्गी झोपड़ियों के आसपास साधन उपलब्ध होने पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना या विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जहाँ पर बालक आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों के आसपास साधन उपलब्ध, जहाँ पर भी झुग्गी झोपड़ियों के आसपास साधन उपलब्ध हो रहे हैं, थोड़ी सी भी जगह मिल रही है, या फिर ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो रही है, ठीक है, रहने की व्यवस्था हो रही है, तो वहाँ पर विद्यालय खोले जा रहे हैं और विद्यालय खोलने का कार्य भी चल रहा है। साथ ही साथ में विद्यालय के साथ साथ में शिक्षण संस्थाएं, जो विद्यालय के अलावा भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है जो कि शिक्षण कार्य कराती है, तो उनके लिए भी कार्य चल रहा है। दूसरा है कि झुग्गी झोपड़ियों के निवासी को सरकार द्वारा भूमि के टुकड़े दिए जा रहे हैं, यहाँ के लोग स्थायी रूप से रह सकेंगे, अतः स्थायी रूप से निवास करेंगे तो इसके अनेक शैक्षणिक समस्याएं दूर हो जाएगी। अब जो है सरकार है इनको जमीन दे रही है कि भाई तुम आज यहाँ पर हो, कल वहाँ पर हो, परसों पता नहीं कहाँ हो, तो ऐसे में तुम्हारा समय तो निकल गया, लेकिन तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का समय नहीं निकलेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो सरकार है इनको जमीन दे रही है ताकि ये लोग स्थायी रूप से रह सके और इनके बच्चे विद्यालय जा सके और पढ़ाई कर सके। अनेक संस्थाओं द्वारा इन बालकों को शिक्षण सामग्री वितरित की जा रही है, जिससे कि इनमें शिक्षण सामग्री पर धन व्यय नहीं किया जा सके। जो अनेक संस्थाएं ऐसी होती है, बहुत सारे ऐसे धर्मशालाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो कि इनके लिए कार्य करते हैं, यानी कि इनको फ्री में ऐसी चीजें दे रहे हैं जो कि पढ़ाई से संबंधित है। बस्ते, किताबें, कॉपी, पेंसिल, रबड़ वगैरह, टिफिन, बोतल वगैरह सारी की सारी चीजें दे रहे हैं, ताकि इनको झुग्गी झोपड़ियों वाले माता पिता को ये सारी की सारी चीजें बाहर से खरीद कर नहीं लानी पड़े, इनके पैसे बच जाए, इनके पैसे वेस्ट ना हो। और लास्ट है, इनके बालकों के लिए योग्य एवं समर्पित शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ में इनको पढ़ाने के लिए भी योग्य और जो शिक्षक सच में अपने तन मन धन से इनको पढ़ाना चाहे, ऐसे शिक्षकों की खोज हो रही है, खोज हुई भी है और वो इनके लिए कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज का टॉपिक झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों का। इसके अंतर्गत और जो एक पॉइंट रह गया है वो हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे।